तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिन्हें आप फॉलो करके एक अपनी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हो। और ये सेल्फ डिसिप्लिन जो मेन फोकस करेगा वो करेगा आपके स्टडीज़ को, कि आप कैसे अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ला के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ाई करने का। देखिए, किसी के लिए क्या होता है कि कोई अर्ली मॉर्निंग उठता है तो उसके लिए वो पढ़ाई का बेस्ट टाइम होता है, कोई लेट नाइट जागता है उसके लिए वो बेस्ट टाइम होता है। तो आपको ये एनालाइज करना है, ये आपको देखना है कि आपके लिए जो स्टडी का बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, कौन सा टाइम आपको सूट करता है, किस टाइम पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। अगर वो सुबह होती है तो उसको सुबह रखिए, अगर वो शाम होती है उसको शाम को रखिए। ये आप पे डिपेंड है कि सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो बेस्ट यहाँ पे जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी निकलती है वो टाइम कौन सा है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए सेल्फ डिसिप्लिन को अगर कोई चीज़ तोड़ती है वो है डिस्ट्रैक्शंस। आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक डायरी लेनी है। सपोज़ अगर आज आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको देखना है, आपको पूरा उसको नोट करना है कि आपने आज अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया। जैसे अगर आपने सपोज़ 20 मिनट मोबाइल इंस्टाग्राम चलाया तो आपको डायरी पे लिखना है। सपोज़ आप बाहर घूमने चले गए, आपने 2 घंटे वेस्ट कर लिया, आपको वो लिखना है। आपने स्क्रॉलिंग में ही 1 डेढ़ घंटा वेस्ट कर लिया, आपको वो लिखना है। आपको डायरी पे लिखने हैं ये चीज़ें। और जब आप पूरे दिन को एनालिसिस करेंगे अपने, देखेंगे कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, तो आपको सामने दिखेगा कि आपने यहाँ यहाँ टाइम वेस्ट किया, ये चीज़ें आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आपको उन चीज़ों को रिमूव करना है। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करोगे उसी के बाद ही सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा। तो अब हर एक इंसान के लिए अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस वेरी करती हैं। क्या पता जो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शंस है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या है, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको फिर उसके आपको उसको रिमूव करना है। जो अगला स्टेप है वो है आपको टारगेट्स बनाने हैं। देखिए, कोई भी चीज़, पढ़ाई हो या कोई और गोल हो, वो बिना टारगेट्स के अचीव नहीं होगा। आपको टारगेट्स बनाना पड़ेंगे उसको अचीव करने के लिए। डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाइए, वीकली बेसिस पे टारगेट्स बनाइए, मंथली बेसिस पे टारगेट्स बनाइए, बट टारगेट्स बनाइए, क्योंकि टारगेट्स में काम करोगे तभी आप उस जो डिज़ायर्ड गोल है आपका वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो टारगेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो अगला जो स्टेप है वो है आपको एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आप 4-5 दिन पढ़े, उसका 10-12 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन पढ़े, फिर 6 दिन छुट्टी। एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है कि आपको जो आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और डेली पढ़ना है। ठीक है। हाँ, एक दिन बीच में आप छुट्टी ले सकते हैं, जैसे संडेज़ को आप ऑफ रख सकते हैं या हाफ डे रख सकते हैं। बाकी आपको पूरी कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जो अगला स्टेप है वो है मेक अ रूटीन। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगी। ये नहीं है कि कभी आप 8 बजे पढ़ रहे हैं, कभी आप 10 बजे पढ़ रहे हैं, कभी आप रात को 11 बजे पढ़ रहे हैं, कभी आप सुबह 4 बजे पढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉपर रूटीन बनानी पड़ेगी आपको कि अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो आप रात को ही उसी रूटीन में डेली पढ़िए, अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो सुबह ही उसी रूटीन में डेली पढ़िए। क्योंकि जब रूटीन बनाएंगे तो आपकी बॉडी उसे यूज टू हो जाएगी, और जब वो टाइम आएगा, सपोज़ आपने रात का बनाया कि रात को मैं 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ूंगा, तो जैसे शाम के 8 बजेंगे तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि अभी पढ़ने का टाइम है, अगर आपकी रूटीन हुई होगी। तो आपको रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सुबह शाम दोपहर को पढ़ने से आपकी सेल्फ डिसिप्लिन आप में कभी नहीं आएगा जब तक रूटीन नहीं बनेगी। तो रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो अगला स्टेप है वो है मैनेज योर टाइम। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सेल्फ डिसिप्लिन में। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आपको अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करना है कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो ऊपर होनी चाहिए, और जो प्रायोरिटीज़ जो लेस प्रायोरिटीज़ हैं वो नीचे होनी चाहिए। सपोज़ अगर आपने रखा है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो सबसे पहले आपके 8 घंटे होने चाहिए वो पढ़ने के। उसके बाद आपने सोचा है कि मैं 1 घंटा कुछ खेलूँगा या कुछ वेब सीरीज़ देखूँगा, वो सेकंड प्रायोरिटी हुई, तो वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी में आएगी। वैसे ही आपको अपनी शेड्यूल्स, अपने टारगेट्स, अपने को प्रायोरिटीज़ देनी है, और अगर आप प्रायोरिटीज़ दोगे तो तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, और ये टाइम मैनेजमेंट भी आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सबका टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है।
आपको पता है कि आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना है। जो मेरा फ्री टाइम होगा उसमें मैं कुछ चीज़ और करूँगा, जो आपका फ्री टाइम होगा आप उसमें कुछ और करोगे। तो आपको उस अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेज करना है। तो ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप मेरा टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करता हूँ आप भी वैसे करोगे, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वेरी करेगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका इंडिविजुअली होगा, खुद होगा। जो अगला है कि देखिए, जहाँ पे भी आप बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज रखिए उस जगह को। अगर आप टेबल पे बैठते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज रखिए। ये नहीं है कि आपके टेबल पे बुक्स फैली हुई हैं, गंदा गंदा पड़ा हुआ है टेबल। उससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन ही नहीं आएगी वहाँ बैठने की। यहाँ पे आपको दिन के 8-10 घंटे बैठना है, तो कम से कम वो स्पेस आपकी साफ़ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो उसको ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपको मोटिवेशन मिले अंदर से कि आपको यहाँ बैठ के काम करना है या पढ़ना है। ठीक है, तो अगला है वो है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको दिन का आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज के लिए निकालना है। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, रनिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, इवन मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हो तो जिम भी जा सकते हैं, बट जिमिंग में क्या होता है कि जिमिंग में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, और दूसरा जब आप हैवी वेट्स उठाते हैं तो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और आप थक जाते हैं और आपको नींद आने लग जाती है। तो वो आपकी डायरेक्टली पढ़ाई पे इफेक्ट करती है। तो अगर आपके लिए कंफर्टेबल है जिम जिम जाना और उसके बाद आप थकते नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज आप करिए, जो भी आप करना चाहते हो। जो अगला स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, कि आपको ड्रीम्स देखनी है। देखिए, ड्रीम्स देखने का मतलब कि जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको वो रियलाइज़ करनी है, आपको जीनी है वो लाइफ, कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा उस मुकाम में तो मेरी लाइफ कैसी होगी। आपको ड्रीम करना है, क्योंकि जब आप ड्रीम करोगे ना तो अंदर अंदर से ही मोटिवेशन आएगी, किसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ड्रीम करना है अपने गोल्स के लिए, कि जो आप जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो एक कैसा फीलिंग आएगी आपको। तो ये आपको ड्रीम करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करने हैं। अगर आप ये इंक्लूड करेंगे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप बढ़ेगा। और जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये एक दिन में नहीं आता है, ये ग्रेजुअली आएगा, बट इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा। तो आपको ये डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।